हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को पोडोसिप 200 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। इसे कब और कैसे लेना होता है, किन किन समस्याओं में इसे यूज़ किया जाता है, कितने दिनों तक इस दवा को लेना होगा, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। साथ साथ हम ये भी जानेंगे किन लोगों को ये दवा नहीं देना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हो तो वीडियो कर लो लाइक, और ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सको। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। पोडोसिप 200 mg टैबलेट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक मेडिसिन है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 300 रुपये, यानी 300 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है सीफोडॉक्सिम 200 mg, और ये जो दवा है आपको हर केमिस्ट शॉप पे आसानी से मिल जाती है, और अगर ना मिले तो आप इसे ऑर्डर दे के भी मंगवा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसे किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। देखिए, जिन लोगों को टाइफाइड बुखार हो जाता है उन लोगों को ये रिकमेंड किया जाता है, या फिर वायरल फीवर हुआ हो ऐसी कंडीशन में भी ये रिकमेंड किया जाता है, या फिर किसी को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई हो, पेशाब के रास्ते में जलन, खुजली और बहुत ज़्यादा पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब कम आता है, ऐसी कंडीशन में इसे दिया जाता है। या फिर किसी को फेफड़ों से जुड़ा रोग हो जैसे कि निमोनिया या फिर ब्रोंकाइटिस, ऐसी कंडीशन में इसे दिया जाता है। या फिर किसी को कान में इन्फेक्शन हो गया हो, कान बहरा हो, ऐसी कंडीशन में दिया जाता है। या फिर किसी प्रकार का फोड़ा या फुंसी हो गया हो कहीं, ऐसी कंडीशन में दिया जाता है। या फिर किसी को घाव हो गया हो चोट लगने के कारण, ऐसी कंडीशन में भी ये दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम में दिया जाता है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको बताई है। इसमें सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेना कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखिए, इसकी एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना होता है। सिर्फ अकेले ये दवा नहीं चलती है, इसके साथ कुछ और दवाएं भी चलती हैं जो डॉक्टर आपको देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर बच्चों को देना हो तो बच्चों में कैसे दोगे। तो जिन बच्चों की उम्र 6 साल से 13 साल के बीच है उन बच्चों को आप ये आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद दे सकते हैं। इस तरीके से देना होता है। किन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जो महिला प्रेग्नेंट है वो अपनी मर्जी से इस दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगी। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं चेकअप के बाद तो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवा है इसे कितने दिन तक लेना होता है। तो जो इसका कोर्स है वो 3 से 5 दिन, 5 से 7 दिन तक होता है। इतने दिन तक इसे चलाया जाता है। किसी किसी की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने के कारण हो सकता है इसे ज़्यादा दिन भी चलाया जा सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ये दवा कंटिन्यू लेनी है। चलिए अब जानते हैं कि इस दवा को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दवा लेने के बाद अगर आपके शरीर पे दाने निकलने लगे, चकत्ते होने लगे, खुजली मचने लगे ज़्यादा, ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको उल्टी होने लगे बहुत ज़्यादा, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा। पतले दस्त होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको चक्कर आने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।